जरा सोचिए, जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो उस खून की एक एक बूंद का आखिर होता क्या है। असल में वो एक ऐसे अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी सिस्टम से गुजरता है जो हर दिन हर घंटे न जाने कितनी जानें बचाता है। तो आज हम इसी कमाल की दुनिया मतलब ब्लड बैंकिंग की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और इसकी अहमियत को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। देखिए, ब्लड बैंकिंग कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो एक ग्लोबल लाइफलाइन है। एक ऐसा सिस्टम जो हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोगों को जिंदगी का दूसरा मौका देता है। तो चलिए अब इस पूरे सफर को करीब से देखते हैं। कैसे खून की एक यूनिट डोनर से निकलकर मरीज तक पहुंचती है, और हम ये भी समझेंगे कि कैसे एक नेक इरादे से किया गया दान मॉडर्न मेडिसिन की सबसे मजबूत नींव में से एक बन जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई ये ब्लड बैंकिंग आखिर है क्या। देखिए, ये एक बहुत ही खास और टेक्निकल फील्ड है। इसका काम सिर्फ खून जमा करना नहीं है, नहीं नहीं, इसका असली काम तो ये पक्का करना है कि खून की हर एक यूनिट को सही तरीके से जांचा जाए, प्रोसेस किया जाए और स्टोर किया जाए, ताकि वो बिल्कुल सेफ कंडीशन में उस मरीज तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सब कुछ शुरू हुआ 1900 में, जब कार्ल लैंडस्टाइनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की। ये एक गेम चेंजर था, लेकिन इसे असली रफ्तार मिली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। उस वक्त घायल सैनिकों के लिए खून की जरूरत इतनी बढ़ गई कि इस सिस्टम को तेजी से फैलाना पड़ा। और आज तो ये एक हाईटेक और बहुत ही सख्त नियमों वाला सिस्टम है जो पूरी दुनिया में जाने बचा रहा है। तो सवाल ये है कि ये पूरा सफर शुरू कहाँ से होता है। ये शुरू होता है एक हीरो से। जी हाँ, एक स्वैच्छिक निस्वार्थ ब्लड डोनर, वही इंसान जो इस पूरी जान बचाने वाली चेन की पहली और सबसे मजबूत कड़ी है। और हाँ, ये प्रोसेस उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और ब्लड दे दिया। पहले डोनर को एजुकेट किया जाता है, फिर उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानी जाती है, वजन और हीमोग्लोबिन चेक होता है। मतलब हर कदम बहुत ही सावधानी से उठाया जाता है। और मकसद बिल्कुल साफ है, डोनर और खून लेने वाले मरीज दोनों की सेफ्टी सबसे पहले। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। जिस पल डोनर के शरीर से खून निकलता है ना, ठीक उसी पल साइंस अपना काम शुरू कर देता है। वो जो बैग होता है जिसमें खून जमा होता है, उसमें पहले से ही एक खास लिक्विड, एक घोल होता है। ये घोल खून को जमने से रोकता है और उसे फ्रेश बनाए रखता है। समझिए, ये उस जान बचाने वाले तोहफे का पहला सेफ्टी गार्ड है। अच्छा, तो खून इकट्ठा हो गया। अब वो अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पे पहुंचता है, यानी लैब। और यहाँ शुरू होती है उसकी असली परीक्षा। एक तरह की अग्नि परीक्षा ही समझ लीजिए। खून की हर यूनिट को कई मुश्किल टेस्ट पास करने पड़ते हैं, और जब तक वो सारे टेस्ट पास नहीं कर लेती, उसे किसी मरीज को चढ़ाने के लिए सेफ नहीं माना जाता। और ये सबसे जरूरी बात है, खून की हर एक यूनिट, जी हाँ, हर एक यूनिट को इन खतरनाक बीमारियों के लिए बहुत ही सख्ती से जांचा जाता है। ये एक ऐसा सेफ्टी चेक है जिसमें कोई समझौता हो ही नहीं सकता। यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चलती है, कोई अपवाद नहीं, कोई रियायत नहीं। और कमाल की बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, जिसे नैट कहते हैं। ये इतनी एडवांस टेक्निक है कि ये सीधे वायरस के जेनेटिक मटेरियल, मतलब उसके डीएनए या आरएनए को ही पकड़ लेती है। इससे होता ये है कि इन्फेक्शन का पता बहुत बहुत शुरुआती स्टेज में ही चल जाता है। ये मरीज के लिए सेफ्टी की एक और मजबूत दीवार खड़ी कर देता है। और अब देखिए कि कैसे एक दान कई जानें बचाता है। इसे कहते हैं स्मार्ट मेडिसिन। सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की एक प्रक्रिया होती है जिससे खून को उसके अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, जैसे रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। और हर एक हिस्से का अपना एक खास काम होता है जो अलग अलग मरीजों की जान बचाने के काम आता है। सच में ये एक से अनेक बनाने का जादू है। लेकिन जैसे ही खून के ये हिस्से अलग होते हैं, एक नई चुनौती शुरू हो जाती है, और वो है समय के खिलाफ एक दौड़। घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाती है, क्योंकि इन हिस्सों की अपनी एक उम्र होती है, एक शेल्फ लाइफ, और इन्हें जिंदा रखने के लिए बहुत ही खास तापमान और माहौल की जरूरत पड़ती है। ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स को ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है, प्लाज्मा को तो जमा कर फ्रीज करके रखते हैं, और प्लेटलेट्स को कमरे के तापमान पर लेकिन लगातार हिलाते हुए रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं, हर एक के लिए समय की घड़ी अलग अलग रफ्तार से चल रही है। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए।
एक तरफ हैं प्लेटलेट्स, जिनकी उम्र बस 5 से 7 दिन होती है। सोचिए, इनकी सप्लाई बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरी तरफ है प्लाज्मा, जिसे 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है। ब्लड बैंकों के लिए ये मैनेजमेंट किसी मुश्किल पहेली को सुलझाने से कम नहीं है। और अब हम पहुंचते हैं सफर के आखिरी और शायद सबसे नाजुक पड़ाव पर, वो फाइनल स्टेप, सही ब्लड कंपोनेंट को सही मरीज तक बिल्कुल सही समय पर पहुंचाना। खून चढ़ाने से ठीक पहले लैब में एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी टेस्ट होता है। इसे कहते हैं क्रॉस मैचिंग। इसमें क्या होता है कि डोनर के खून को मरीज के खून के सैंपल के साथ मिलाकर देखा जाता है, ये पक्का करने के लिए कि कोई खतरनाक रिएक्शन तो नहीं होगा। ये ट्रांसफ्यूजन से पहले का आखिरी और सबसे अहम सेफ्टी चेक है, जो ये तय करता है कि मरीज का शरीर उस डोनेशन को स्वीकार करेगा या नहीं। तो सवाल उठता है कि इन जान बचाने वाले घटकों की जरूरत किसे पड़ती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। सड़क हादसों के शिकार लोगों को, कीमोथेरेपी ले रहे कैंसर के मरीजों को, बड़ी सर्जरी से गुजर रहे लोगों को और नई माताओं तक को। मतलब ब्लड बैंकिंग का असर समाज के हर कोने तक फैला हुआ है। ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरे सिस्टम के मकसद को एकदम सटीक तरीके से बताती है। सही ब्लड कंपोनेंट सही मरीज तक और बिल्कुल सही समय पर पहुंचाना। ये प्रिसिजन यानी सटीकता और देखभाल का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिस्टम रुका हुआ नहीं है। ये लगातार खुद को बेहतर बना रहा है, नई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है और भविष्य के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। आज भी ब्लड बैंकों के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली तो है स्वैच्छिक डोनर्स की कमी, जो हमेशा एक बड़ी समस्या बनी रहती है। फिर प्लेटलेट्स जैसे कंपोनेंट्स की छोटी शेल्फ लाइफ, ये तो किसी लॉजिस्टिकल बुरे सपने जैसा है। और हाँ, डोनर से लेकर मरीज तक पूरे रास्ते में सही तापमान मेंटेन करना, जिसे कोल्ड चेन कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनोवेशन इन सारी चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे ल्यूको रिडक्शन फिल्टर, जो खून को और भी सेफ बनाते हैं, या फिर एफेरेसिस, जो एक कमाल की प्रक्रिया है जिसमें डोनर सिर्फ वही कंपोनेंट डोनेट कर सकता है जिसकी जरूरत है, मान लीजिए सिर्फ प्लेटलेट्स। और ऑटोमेशन तो इस पूरे सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा तेज और भरोसेमंद बना ही रहा है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, इस जरूरी लाइफलाइन को आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे बदलना होगा। और ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके भविष्य से जुड़ा हुआ है।